अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात चहारम के तलबा व तालबात से मुखातिब हूँ। जमात चहारम बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम अपने अप्रैल प्लान के सबक एक लुमड़ी और अंगूर के नाम से कहानी करेंगे। ये कॉपी वर्क है, आप अपनी उर्दू की कॉपी निकालें। और मुझे उम्मीद है आपने सबसे पहले अप्रैल प्लान का काम शुरू कर चुके होंगे। अप्रैल प्लान में सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक्स और मज़मून कायदे आज़म करवा दिया था। उसको तहरीर करने के बाद आप अपनी कहानी तहरीर करेंगे। कहानी को आपने नहायत खुशखत तहरीर करना है। इस कहानी को मैंने आपके लिए तहरीर किया है, इसको आप खुद अपने अल्फाज में भी तहरीर कर सकते हैं। एक कहानी किस तरह है, कहानी अपने लिखना है। उसके बाद कहानी का नाम एक लुमड़ी और अंगूर। एक दफ़ा का जिक्र है, एक लुमड़ी बहुत भूखी थी। कहानी जो है वो आपने माजी के सीगा में लिखनी है। माजी का सीगा कौन सा होता है, जो वक्त गुजर चुका होता है। उसके लिए क्या आता है, था, थी, थे। वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रही थी कि इत्तफाक से उसका गुज़र एक बाग के करीब से हुआ। वहाँ उसने अंगूरों की बेल देखी जिस पर उसे अंगूर नज़र आए। अंगूर देखकर लुमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसने अंगूर हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। वो बार बार अंगूरों के गुच्छे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंगूरों का गुच्छा ऊंचा था, वो लुमड़ी की पहुंच से बाहर था। कोशिश के बावजूद जब वो अंगूर हासिल ना कर सकी तो वो मायूस हो गई, लेकिन वो अपनी हार मानने को तैयार भी ना थी। यहाँ तक देख लेते हैं बेटा। ये कहानी जो एक लोमड़ी का वाक़या है। लोमड़ी जो बहुत भूखी थी और वो भूख की वजह से वो इधर उधर खुराक की तलाश कर रही थी। अब उसको और तो कोई चीज़ मिली नहीं। उसको गुजरते हुए एक बाग या जंगल के पास से उसको अंगूरों की बेल नज़र आई। और अंगूरों की बेल पे क्या लगे हुए थे, अंगूर लगे हुए थे। अंगूर देख के लुमड़ी ने कोशिश शुरू कर दी कि चलो शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। उसने अब अंगूरों की बेल आपको पता है, बेल जो ऊपर ऊपर चढ़ती है, दरख्तों के दीवारों के साथ साथ ऊपर ऊपर होती है, ये ज़मीन के साथ नहीं होती। अब लुमड़ी जहाँ तक उछल कूद कर सकती थी अंगूर हासिल करने के लिए, उसने वो कोशिश की और बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की। लेकिन अब क्या हुआ कि वो अंगूर थोड़े से ऊंचे थे, वो उसकी पकड़ में आ नहीं रहे थे। जब वो अपनी कोशिश करने के बावजूद भी अंगूरों को ना पकड़ सकी, अब वो लुमड़ी थी वो उसने जब अपनी कोशिश में वो नाकाम हो गई। अब वो खुद तो नाकाम हो गई है, लेकिन दूसरों को वो इस बात को बावर नहीं करवा सामना कर सक रही थी कि ये मुझे कोई कहे कि मैं हार गई हूँ। या अपने आप समटाइम्स अपने आप से भी बंदा ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं खुद को ना बताऊँ कि मैं हार गया हूँ। तो खुद उसने उस हार को तस्लीम ना अपने आप को करने दिया और उसने कुछ और अल्फाज आगे कहे। वो देखते हैं वो क्या है। अंगूर हासिल ना होने के बाद वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि अंगूर खट्टे हैं। जब उसको अंगूर हासिल ना हुए तो वो कहते हुए वहाँ से क्या चली गई, उसने ये अपने आप को शिकस्त तस्लीम नहीं की, बल्कि उल्टा मलबा अंगूरों में ही ऐब निकाल के वो चली गई कि ये अंगूर मेरे खाने के काबिल ही नहीं है। यानी उसने अपनी नाकामी का बहाना बनाया कि उसे अंगूर पसंद नहीं आए, कि वो खट्टे हैं। इखलाकी सबक क्या है, इखलाकी सबक थोड़ा सा मैंने लंबा तहरीर किया है आपकी समझ के लिए कि नाकाम लोग जो चीज़ हासिल नहीं कर सकते उसके लिए वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप अंगूर खट्टे हैं वो भी लिख सकते हो, छोटा सा है। नाकामी का सामना ना करना या उसे तस्लीम ना करने की हिम्मत ना करने वाले लोग बहाने बनाते हैं। दोनों ही इखलाकी सबक जो हैं ये आपने तहरीर भी करने हैं और याद भी करने हैं। फॉर्मूलास अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ी सी बातों को खुला समझा करो। और आपने इस कहानी को खुशखत कॉपी पे तहरीर करना और फिर आपने इसको याद भी करना। आइए उसके बाद नेक्स्ट सबक देखते हैं, दरख्वास्त। दरख्वास्त जो आपके सबक में अप्रैल प्लान में शामिल है वो है आपकी बराए सेक्शन तब्दीली। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपकी क्लास में तादाद बच्चों की ज़्यादा हो जाए तो हम उसको किस में डिवाइड तकसीम कर देते हैं, सेक्शन में बदल लेते हैं। उर्दू में सेक्शन को फरीक कहते हैं, उर्दू में सेक्शन को क्या कहते हैं, फरीक कहते हैं। लेकिन अब सेक्शन का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन ही वो किया। अब सेक्शन तब्दीली क्या है देखते हैं आपकी दरख्वास्त।
बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब ब्लूम ग्रामर स्कूल, आपने अपनी मेन हेड लाइन लिखनी है। यहाँ पे अपनी किसको दरख्वास्त लिख रहे हो? अपने स्कूल प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हो। आगे अदाबिया कलमात जनाब आली, आपने अपनी अर्ज़ करनी है क्या? मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं जमात चहारिम का तालिब इल्म हूँ, अगर गर्ल्स है तो मैं जमात चहारिम की तालिबा हूँ लिखना आपने। जमात में तुलबा व तालबात, दरख्वास्त क्या है? ब्रांच सेक्शन तब्दीली, नमूना दरख्वास्त का उसी को ही आपने ख्याल रखना है। अगर आप इस नमूने से दरख्वास्त नहीं लिखते, अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे लफ्ज़ लिख देते हो, तो उसको फिर सही तस्लीम नहीं किया जाएगा। बेशक आपने सारी दरख्वास्त सही लिखी होगी, लेकिन उसको आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह जब दरख्वास्त शुरू करनी है तो आपने थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ देनी है हाफ लाइन की, उसके बाद आपने फिर लिखना शुरू करना है। नेक्स्ट लाइनें फिर आपने तरतीब से लिखनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। जमात में तुलबा व तालबात की तादाद ज़्यादा होने पर जमात के 2 फ़रीक बना दिए गए हैं। ठीक है, मैंने सेक्शन का लफ्ज़ भी आपके लिए इस्तेमाल किया और फ़रीक का भी बता दिया कि फ़रीक भी सेक्शन होता है, हिस्सा होता है। फ़रीक बना दिए गए हैं। मेरे तमाम दोस्त फ़रीक ए में हैं। अब फ़रीक ग्रुप जो बनाया था उसमें एक ग्रुप फ़रीक को कौन सा सेक्शन को नाम दिया गया? ए में है। मेरा नाम सेक्शन बी में है। मेरा नाम कौन से है? सेक्शन फ़रीक बी में है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी फ़रीक ए में शामिल किया जाए, ताकि मुझे अपने तदरीसी अमल में अपने दोस्तों से मदद हासिल करने में आसानी हो। ये बड़ा आम कॉमन सी बात है कि जहाँ पर हम क्लास में बैठते हैं, अगर हमारी अपने दोस्त के साथ, अपने कज़न्स के साथ सेम क्लास में है, अटैचमेंट हमारी डेवलप हो जाती है, हम एक उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उसे काम लेने में, एब्सेंट गैर हाज़िरी का काम लेने में या क्लास का काम करने में, अगर कॉपी वर्क बाद दफ़ा लेट होता है तो आपको काम करने में आसानी हो जाती है। तो यहीं पे ये चीज़ रीज़न बयान किया कि आप किस वजह से अपना सेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हो, ताकि मुझे अपने तदरीसी अमल में अपने दोस्तों से मदद हासिल करने में आसानी हो। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ। अब वो तालिब इल्म अपनी वजह बयान कर रहा है कि मैं जो तालिब इल्म में पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और अपने जमात के काम के लिए मुझे दोस्तों की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे क्या है? अपने दोस्तों की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेहरबानी पर मैं हमेशा आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। इसलिए क्या है कि आप जब मेरा सेक्शन तब्दील करेंगे तो इस मेहरबानी पर मैं हमेशा क्या होंगी? आपकी मशकूर होंगी, आपकी ऐन नवाजिश होगी। अलारिस आपका ताबे फरमान शगीर्द अली बेजीम जमात चहारुम, और इस तरफ आपने तारीख़ लिखनी है। इस तरीके से आपने इस तरह दरख्वास्त का क्या करना है? इख्तिताम करना है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ बेटा, आपने ये दरख्वास्त जो है नमूने का दरख्वास्त का जो मॉडल होता है, नमूना होता है, उसका आपने ख्याल रखना है। इस दरख्वास्त को आप खुद से भी अपनी कोई वजह बयान करके भी तहरीर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यही दरख्वास्त लिखनी है। जो गर्ल्स हैं वो अपनी गर्ल्स के हिसाब से लिख लें, लड़कियों तलबात के हिसाब से, और जो बॉयज़ हैं वो अपने तलबा के हिसाब से लिख लें। ठीक है, और एंड पे आपने इसी तरह कॉपी के ऊपर भी जब आपने दरख्वास्त लिखनी है तो उसका इसी तरह ही आपने ख्याल रखना है। ये तारीख़ जो है ये 2 जगह पे लिखी हुई आती है, कुछ जगहों पे यहाँ पे आती है, कुछ जगहों पे यहाँ पे इसके सामने लिखी हुई आती है। बहरहाल आप जैसे मैंने लिखा हुआ ऐसे इसको तहरीर कर लिया। अब आपने क्लास 4 आपने इस काम को खुश कर तहरीर करना है। सिर्फ आपने पॉइंटर का इस्तेमाल जो है मेन हेडिंग्स के लिए करना है, बाकी सारा काम आपने पेंसिल वर्क से करना है। काम खुशखत होना चाहिए, और काम को बिल्कुल भी अनटाइडी या गंदा काम जो है वो चेक नहीं किया जाएगा। आपको कॉपी वापस कर दी जाएगी और दोबारा आपसे काम करवाया जाएगा। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया हुआ है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।